उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। उन लोगों की हो सकता है जो उनकी मैं जरूरत नहीं हूँ। रवि भैया का भी कोई कॉल नहीं आया, दिनेश भैया का कॉल आया था तो मेरे सभा लग गए थे, मनोज भैया के पोस्टर चिपक गए थे। तो मैं बोला कि भैया आप कहिए मैं क्या करूँ। तो बोले कि तो बाबू छोड़ दो क्योंकि तुमको टाइम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है रहने दो बाबू, कोई बात नहीं। तो मैं नहीं गया। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव से कल निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिन्होंने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है और एक बार फिर से वो ये साबित कर दिए हैं कि वो कलाकार के साथ साथ एक अच्छे सांसद भी बन सकते हैं। बात बीते लोकसभा चुनाव की बातचीत करें आजमगढ़ की, कि जिस प्रकार से दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा के सीट से खड़ा किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रचार प्रसार पर जोर दिया, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में उतार दिया था, कहीं ना कहीं उनका ये प्रचार सफल रहा। प्रचार तो सफल रहा, लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने उतारा था, भोजपुरी फिल्म के कोई भी ऐसा नामी गिरामी कलाकार नहीं होगा जो उनके प्रचार प्रसार में नहीं गया होगा। छोटे बड़े कलाकारों से हर कोई कलाकार उनके इस प्रचार प्रसार में पहुंचा था, लेकिन भोजपुरी के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, वो आखिरकार क्यों नहीं पहुंचे थे? खेसारी लाल यादव को इस प्रचार प्रसार से क्यों वंचित कर दिया गया? अक्सर हम सोशल मीडिया पर जब ये फोटोज़ देखते थे तो उसमें सभी भोजपुरी के स्टार नज़र आते थे, छोटे बड़े से लेकर हर कोई आजमगढ़ चुनाव को जिताने के लिए निरहुआ भैया जिंदाबाद, निरहुआ भैया को जिताना है, तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रहे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव ने एक भी पोस्ट नहीं किया। खेसारी लाल यादव की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बधाई संदेश आए हैं जब कल निरहुआ सांसद बन गए हैं उसके बाद से। लेकिन आखिर खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री ने साइड क्यों कर दिया? क्या खेसारी लाल यादव के जातिवाद के चलते उन्हें साइड किया गया है? क्योंकि खेसारी लाल यादव बिहार के राजनीति में अक्सर लालू प्रसाद यादव की बातचीत करते हैं, लालू प्रसाद यादव से लगातार वो करीब रहते हैं, लगातार लालू की बातचीत करते नजर आते हैं। तो क्या खेसारी लाल यादव को आरजेडी वाला करीबी होने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है? पहले सुनाते हैं जब एक मीडिया कर्मी ने बातचीत की है खेसारी लाल यादव से कि क्यों खेसारी लाल यादव को नहीं बुलाया गया है, क्या खेसारी लाल यादव क्यों नहीं शामिल हुए हैं। उन्होंने अपनी सफाई दी है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव। कलाकार में तो रवि जी भी आते हैं और निरहुआ भी आते हैं, उनका प्रचार आपने नहीं? उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। उन लोगों की हो सकता है जो उनकी मैं जरूरत नहीं हूँ। रवि भैया का भी कोई कॉल नहीं आया, दिनेश भैया का कॉल आया था तो मेरे सभा लग गए थे, मनोज भैया के पोस्टर चिपक गए थे। तो मैं बोला कि भैया आप कहिए मैं क्या करूँ। तो बोले कि तो बाबू छोड़ दो क्योंकि तुमको टाइम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है रहने दो बाबू, कोई बात नहीं। तो मैं नहीं गया के लिए, वो एक कलाकार के लिए मैं गया था, क्योंकि मनोज भैया मेरे जीवन में बहुत योगदान दिए हैं। मैं जब आया था तो उनके घर पे रहा था, खाता था, सोता था, वहां से स्ट्रगल किया मैंने। तो एक उपकार था उनका मेरे ऊपर, तो मैंने कोशिश की। और जहाँ व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं ना, वहाँ ना पैसे आते हैं और ना ही वहाँ कोई पार्टी आती है। वो आदमी रिलेशन के लिए जाता है। अगर मेरे पापा ही हैं, अगर वो कांग्रेस से भी खड़ा होते तो क्या मुझे उनके लिए नहीं जाना चाहिए? मैं जाता जरूर, क्योंकि वो मेरे पिता है, उनसे मेरा एक बाप बेटे का रिलेशन है। तो एक रिलेशन के हिसाब से मैं गया था। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूँ और ना ही करूंगा। मैं, मेरी पार्टी जो है वो मेरी पब्लिक है, मेरी जनता है, और मैं यही चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जातिवाद की लड़ाई में होता क्या है ना कि हम अच्छे लोगों को नहीं चुन पाते। मैं उस रिश्ते के लिए गया था, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करने गया था, और मैं पार्टी ज्वाइन कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं अलग विचारधारा का आदमी हूँ। जो मैं कुछ करता हूँ, मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं गरीबों के लिए करूँ। मेरे घर गांव के बगल में 45 घर जल गए थे। मैं उनको घर बनाने के लिए जितना हो सका मैंने किया। 62 बच्चों को गोद ले रखा हूँ, मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। महीने के 2-2.5-3 लाख रुपए मेरा उन बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि और ऐसा नहीं कि वो यादव जाति से, सब जाति के बच्चे हैं उसमें यादव जाति से भी हैं, राजपूत जाति से भी हैं, छोटे कास्ट से भी हैं, मुसलमान के भी बच्चे हैं, हर वर्ग के बच्चे हैं जिनको मैं दान करता हूँ। मैं हर 2 महीने पे कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम जाकर मैं 50,000 60,000 का फल लेकर जाता हूँ, उनका पैर धोता हूँ, उनको
सेवा की और मेरा कोई जीवन में हेल्प किया नहीं, और मुझे कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुंचाया है। मुझे मेरे पब्लिक और मेरी जनता ने पहुंचाया है, और मेरे पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ उस जनता का हक है, इन पब्लिक का हक है, जिन्होंने मुझे प्यार देकर यहाँ तक पहुंचा। तो आपने खेसारी लाल यादव को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया। 1-2 बार फोन आया था हमें निरहुआ भैया का, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम देख लो, तुम्हारे पास समय है तो तुम आओ, नहीं तो फिर छोड़ दो। उनका पोस्टर भी कहीं नहीं लगाया गया। तो क्या अब ये माना जाए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खेसारी लाल यादव को साइड कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने अपना दुखड़ा व्यक्त किया है, भले ही कल जब निरहुआ जीते थे तो उन्होंने बधाई संदेश दिया है ट्विटर पे के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीज़ जो है, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री निरहुआ के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव इससे वंचित हो गए थे। कहीं ना कहीं इस बात का दुख उनके अंदर अभी भी मौजूद है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। मैं रत्नेश पांडे आप सभी से विदा लेता हूं। मिलूंगा अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद सभी दर्शकों।